नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पांडे और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बातचीत करेंगे। बहुत लंबे समय से वो पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं बागेश्वर जनपद में, उत्तराखंड लेवल पे। हम उनसे जानेंगे कि एक किस्म का एक टफ़ टास्क उन्होंने अपने हाथ पर लिया है, इस खेल को इंट्रोड्यूस करवाना, इस खेल को बढ़ावा देना, इस खेल को लोकप्रिय बनाना और इस खेल को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। एक किस्म का जुनून उनके दिमाग में इस बात को लेके है, जब से वो बागेश्वर में आए हैं, पिछले 10-12 सालों से इसको कर रहे हो। तो उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश जोशी जी। एक स्कूल भी वो यहाँ पर चलाते हैं, पैराग्लाइडिंग का स्कूल भी चलाते हैं, युवाओं को सिखाते भी हैं। बाहर से भी काफ़ी लोग उनसे सीखने आते हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी एक ये भी रही कि नेशनल गेम्स उन्होंने नेशनल आयोजन बागेश्वर के कपकोट में कराया था। तो बहुत सारी उस चीज़ों को हमने देखा था कि कैसे पैराग्लाइडिंग होती है। जोशी जी से हम बातचीत करेंगे कि क्या अभी तक का उनका सफ़र है और आगे की क्या प्लानिंग उनकी है। जोशी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पांडे जी, आपके चैनल लोकल न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप यहाँ पर आके हमारे जो ये फील्ड है पैराग्लाइडिंग का, इसको बढ़ाने में हमारी काफ़ी मदद और सहायता कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोशी जी, ये बताएं कि आप के दिमाग में एक बड़ा जुनून इसको लेके सिखाने को रहता है। मतलब बहुत लंबे समय में आपको देखता हूँ शुरू से ही। तो क्या इसका मकसद है, क्यों इतने आप जुनूनी हैं कि इसको सिखाने के पीछे इतना जुनून आपके दिमाग में रहता है? मेरा जुनून का मुख्य कारण ये है कि जब मैं मिलिट्री में रहा, आर्मी में, उस समय मैंने काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी देखी और देश के कई राज्यों में जब मैंने ये पैराग्लाइडिंग को देखा तो वहाँ पर के लोग इस पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र से ही अपने एरिया को बहुत डेवलप कर चुके हैं। और मैंने भी घर आके प्लान किया कि हमारे वहाँ के लोग, हमारे वहाँ के बच्चे प्लान न करते हुए बागेश्वर की मैं ही अपना घर बनाया ताकि यहाँ मैं इस शिक्षा को सभी को बांटूँ, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ के हैं वो सीखें और इससे अपना रोज़गार प्राप्त करें जी। यही मेरा जुनून था कि और धीरे धीरे आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी, जब मैं पहले अकेला पायलट था, आज जनपद में काफ़ी पायलट हैं, 10-12 पायलट बागेश्वर में हैं और यहीं के सीखे हुए कई लोग भीमताल काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा विषय है जी। जोशी जी, आपने बताया कि आप आर्मी में रहे हैं, तो जनरली आर्मी वाली जब थीम हमारे दिमाग में आती है तो यही होता है कि सैनिक होगा और कहीं या अधिकारी होगा तो अपना कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे। तो आपने ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? तो आपको कैसे ये विद्या मिली कि जो आप पैराग्लाइडिंग कर पाते हैं? आर्मी में ड्यूटी के साथ साथ जब हम ड्यूटियाँ करते हैं, उसके साथ साथ आर्मी बहुत ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटी और अदर खेलों का भी बहुत आयोजन करती है। इसमें हमारा एक आर्मी एडवेंचर विंग होता है जो दिल्ली में, जिसका मेन कार्यालय है, जो पूरे आर्मी को डील करता है एडवेंचर विंग में। एडवेंचर विंग में हमारे कई खेल आते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, माउंटेनिंग, ट्रेकिंग, बहुत 25 गेम हमारे जो आर्मी एडवेंचर विंग डील करता है। तो वहीं पर ये गेम को सीखने के लिए मेरे अंदर भी जागरूकता हुई। मैं पहाड़ी हूँ तो मेरे को लगा कि मैंने भी चीज़ सीखनी चाहिए और मैंने ड्यूटी के साथ साथ ये चीज़ें भी वहाँ पर सीखी। तो आर्मी में यानी आप पैरामिलिट्री में थे? नहीं, पैरामिलिट्री में था मैं। 17 कुमाऊँ भदूरिया का हूँ। वहाँ पैरामिलिट्री स्पेशल इस चीज़ को नहीं करती है। जो भी एडवेंचर विंग में जाना चाहे, जो भी यूनिट का जाता है, तो उसको सीखने का पूरा मौका मिलता है जी। और वो सीख सकता है। हमारी पूरी मिलिट्री इसको सिखाने में पीछे से सहयोग करती है जी। मैं पिछले 10-12 सालों से आपको देख रहा हूँ। आप शुरुआती जब चरण था तो कोई भी इस खेल को जानता नहीं था बागेश्वर में। तो मतलब हमने फिल्मों में ही या कहीं चित्रों में ही ऐसा देखा था। तो मैं जब देखता था आपको फाइल लेके आप विभागों के चक्कर काटते थे, नेताओं मंत्रियों के चक्कर काटते थे। बहुत कोशिश आपने की इसको इंट्रोड्यूस करवाने में बागेश्वर में। तो अब तक का परिणाम क्या रहा, कितनी कोशिशें आपने की? थोड़ा सा वहाँ से अब तक का सफ़र अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता सकें तो। 2016 में मैंने ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट की और शुरुआत में ऐसा हुआ कि बागेश्वर जनपद में सब लोगों को बताना पड़ा कि पैराग्लाइडिंग करनी है। कोई लोग बोलते थे क्या होता है, क्या चीज़ है, तो समझ में नहीं आ रही थी लोगों की। मैं भी फाइल लेके कार्यालयों में, पर्यटन विभाग में, डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों में घूमते रहा कि मुझे परमिशन दीजिए, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। लेकिन पहले शुरुआती समय में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रही, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों के समझ में आने लगी ये चीज़ें। अभी मेरे सिवा भी यहाँ पर कई लोग अपने ग्लाइडर लेके भी फ्लाइंग कर रहे हैं और कई लोग यहाँ पर फ्लाइंग भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है। और अब लगता है कि बागेश्वर जनपद में ये चीज़ें, नाम बागेश्वर जनपद का भी उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे चले गया है और आने वाले समय में और आगे जाएगा ये चीज़ें जी। जी, जब हम इस खेल को देखते हैं हमको लगता है कि ये तो एक मनोरंजन का साधन तो अच्छा है, टूरिस्ट आए अपना एंजॉय करे और चल दे। तो युवाओं के लिए इसमें करियर डेवलपमेंट के, करियर के निर्माण के लिए क्या ऐसी कोई संभावना है क्या इसमें करियर की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे इंजॉयमेंट और ये फन करने के लिए, जोराइड करने के लिए साथ साथ इसमें काफ़ी लोगों का कैरियर बनता है। आप अभी भीमताल में ले लीजिए, कम से कम 50 से ऊपर पायलट, टैंडम पायलट हैं। 11 कंपनियां वहाँ पर चल रही हैं। उसमें कभी
कम से कम 50 से 100 लोग 200 लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है। यहाँ पर भी जो मेरे पास जो बाहर का स्टूडेंट आता है, मेरे साथ टीम में 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, वो जो भी हमें उससे होता है उनका भी करियर बनता है। ये इसमें रोज़गार काफ़ी है। आप हिमाचल में ले लीजिए, जम्मू कश्मीर, सभी जगह सभी राज्यों में पैराग्लाइडिंग में अच्छा करियर है। बस अर्थ है इसको सेफ्टी से सीखना है, सेफ्टी के पूरे मैनुअल करते हुए आदमी ने इसको सीखना है और आने वाले समय में इसमें काफ़ी काम मिलता है। जी, अच्छा ये बताया जाता है कि ये बहुत खर्चीला गेम भी है, मतलब खर्चीला खेल है, खर्चीला शौक है एक किस्म से। तो क्या आम आदमी या मतलब निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का आदमी क्या इतना बड़ा पैराग्लाइडिंग खरीद के क्या इसको कर सकता है क्या? नहीं, पैराग्लाइडिंग काफ़ी अच्छा महंगा गेम है, ये तो मानते हैं कि ये बहुत महंगा इक्विपमेंट है। 4-5 लाख से ऊपर को एक पर किट आता है इसमें। लेकिन जो सामान्य, आप बोल लो कि सामान्य वर्ग का आदमी इसमें कर सकता है क्योंकि UTTB हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट में कई कैंप बागेश्वर में भी और UTTB के थ्रू बाहर डिस्ट्रिक्टों में भी ये काफ़ी कैंप फ्री चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि लोग गवर्नमेंट अपने ग्लाइडर देती है, सिर्फ आपको सीखने का इंटरेस्ट होकर जाना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है बागेश्वर जनपद में भी, अल्मोड़े में, सभी जनपदों में। और UTTB उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी अपनी तरफ से हमारे उत्तराखंड के कई युवाओं को सिखा के टेहरी में, देहरादून में, बागेश्वर में या नैनीताल में, जहाँ जहाँ पर इसकी स्पॉट है, सिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाया जाता है। जो सीखने का इंटरेस्ट है वो भी एक सीख सकता है इसमें। जी। अच्छा, अभी तक जो आपने कोशिश की है उसका क्या परिणाम रहा है और क्या क्या आपने उपलब्धियां आपकी रही हैं पिछले 8-10 सालों में जो जितना भी आपने किया है, क्या क्या उपलब्धि रही हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को अगर बता सकें आप तो? उपलब्धि के नाम पर तो मैं कहूँगा कि उतना ऊपर तो नहीं पहुँचा है जनपद, लेकिन आज बागेश्वर जनपद में भी, देहरादून में भी और ऑल इंडिया में सभी को पता है कि बागेश्वर एक ऐसा जनपद है जहाँ पैराग्लाइडिंग होती है। उससे पहले किसी को पता नहीं बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग होती होगी या नहीं होगी। कपकोट आयोजन कितना आपका योगदान रहा? कपकोट आयोजन मेरे थ्रू कराया गया, प्रशासन और मेरे फ्लाई हिमालय के थ्रू ही कपकोट आयोजन कराया गया। उसमें 40-50 पायलट बाहर राज्यों के आए और यहाँ पर भी कई बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि काफ़ी लोग सीख के निकल गए हैं और आने वाले समय में कपकोट में और आयोजन होने हैं, जिनके कि हमने आगे को प्रस्ताव भेजा है। शायद जब पास हो जाएगा तो बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर कराए जाएंगे। जी। अच्छा, पैराग्लाइडिंग में तो आप बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े उसमें महारत आपको हासिल है, तो पैराग्लाइडिंग के अलावा और आप क्या क्या ऐसे आपके अंदर जो हुनर है वो क्या क्या और हो सकती हैं, क्या क्या आप जानते हैं इसके अलावा, स्किल के अलावा? पैराग्लाइडिंग के सिवा साहसिक पर्यटन में मैं काफ़ी समय राफ्टिंग टीम में रहा, राफ्टिंग का भी इंस्ट्रक्टर रहा आर्मी में, और लैंड याचिंग गुजरात में भी मैं रहा, रन ऑफ कच्छ, ब्लू वाटर सेलिंग मुंबई मलाड में भी मैंने कोर्स किए, पैरासेलिंग आसाम में भी कोर्स किए, और माउंटेनिंग के दिशा में मैं ये यक्षुम सिक्किम में भी रहा, और 2005-06 में आदि कैलाश पैदल यात्राएं भी करी, और 2009-10 में मैंने नर्मदा परिक्रमा भी करी। तो काफ़ी इसमें मैंने कोर्सेज किए हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन जिस चीज़ की अपॉर्चुनिटी जिस इलाके में होती है हम वही चीज़ करा पाते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की संभावना है, और चीज़ें जो ब्लू वाटर सेलिंग यहाँ पर हो नहीं सकते हैं, समुद्र में चाहिए उसके लिए, और भी जो भी एक्टिविटी राफ्टिंग यहाँ पर हो सकती है साल में 2-3 महीने, तो वो चीज़ें मैंने कोर्सेज किए हैं और आने वाले समय में उस चीज़ को भी हम बढ़ावा देंगे यहाँ पर। अच्छा, जो जी इसके मान लीजिए जो पैराग्लाइडिंग की बात हम करें तो पैराग्लाइडिंग जनरली एक ऐसा माना जाता है कि ये किस्म का मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है, मतलब पुरुषों का वर्चस्व है। किसी महिला से आप ये नहीं कहते कि आप पैराग्लाइडिंग लेके आप यहाँ से कूद मार दो या उड़ जाओ। तो क्या महिलाओं के लिए इसमें संभावना है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए काफ़ी संभावना है। पहले महिलाएं सोचती थी कि ये बहुत महिलाओं के बस का नहीं है, लेकिन हाँ जोखिम वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी नॉर्थ ईस्ट की 3-4 महिलाएं बहुत अच्छी पायलट हैं, हिमाचल की बहुत अच्छी पायलट हैं, और विगत इसी वर्ष आप देखिए नया ताज़ा न्यूज ये है कि ताज़ा जो हमारा साथ जो चला घटना हुई है उसमें हमारे बागेश्वर जनपद की स्नेहा परिहार बिष्ट एक महिला है जो सौरभ बिष्ट की वाइफ है, वो उसका बहुत अच्छा पैराग्लाइडिंग करने का तरीका है, और उसने बहुत जोश के साथ कुछ ही समय में ये शिक्षा बहुत जल्दी ग्रहण कर ली। और आने वाले समय में मुझे ऐसा आभास होता है कि स्नेहा परिहार भी शायद देश की एक नंबर 1 पायलट बन सकती है। तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? जब वो कर रही तो दूसरी भी कर सकती है। सिंपल सी बात है, जो वो कर सकती है उसको देख के भी काफ़ी महिलाओं का, जब स्नेहा परिहार ने फ्लाइंग की तो काफ़ी महिलाओं के भी हमें, कभी लड़कियों के भी हमें फ़ोन आए कि सर आप हमने भी सीखना है। ऐसा नहीं है, बस एक लगन होनी चाहिए, जिसके अंदर लगन है वो कर सकता है। जी जो जी आपसे एक आखिरी सवाल, इतना कोशिश आप लगातार समय से कर रहे हैं, और लेकिन जब शुरुआती आपको असफलता भी मिली होगी तो आपने इसमें हार नहीं मानी, तो अब भविष्य की क्या योजना आपकी है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? नहीं, हार तो मैंने शायद कभी नहीं मानी। मैं तो अपनी कहूँगा, हार तो मैं मानता नहीं हूँ, फौजी हूँ। हाँ, मुझे पता था कि ये धीरे चलेगी ये चीज़ें, यहाँ पर एकदम लोगों को समझाना पड़ेगा। मैं भी बीच में नॉर्थ ईस्ट भी चले गया था इसमें, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए निमास में, और
आने वाले समय में संभावनाएं बहुत हैं। मैं तो हार, शायद जब तक मेरी लाइफ है तब तक तो मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है, जो जनपद का जो मेरा मेन उद्देश्य जो है कि जो मैंने आर्मी में ट्रेनिंग ली है, मैं अपनी ट्रेनिंग के यहाँ के बच्चों को पास करूँ, ताकि आने वाले समय में यहाँ की नई पीढ़ी इस चीज़ को हमेशा जिंदा रखें और आने वाले समय में अपना फ्लाइंग करें और जनपद का नाम आगे करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने बातचीत के लिए व्यस्त समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका पांडे जी और आपके न्यूज़ चैनल का, जो अभी बागेश्वर में काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी अच्छा न्यूज़ चैनल है। हम तो आपसे पहले से भी जुड़े हैं और आज भी जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। आप अपना, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ पैराग्लाइडिंग के एक्सपर्ट और पैराग्लाइडिंग जो बागेश्वर में सिखा भी रहे हैं और लोगों को इंट्रोड्यूस भी उन्होंने कराया है। एक नई किस्म का खेल है, तो उनका स्पष्ट मानना है कि वो बागेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो इसी खेल को अगर किसी दूसरी जगह में करते शायद वो बहुत अच्छा राइज भी करते, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते थे, लेकिन अपने लिए और अपने जनपद के लिए, अपने लोगों के लिए करने का उनका जज्बा है, उनका जुनून है और काफ़ी सफलता भी उनको अभी तक मिल चुकी है और उम्मीद है कि आगे वो इस तरह का करें और बागेश्वर का और हमारे जनपद का, बागेश्वर पूरे उत्तराखंड में, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन हो, ऐसी उनकी कामना है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।